हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में जो कि हमारा फ्री एसएसबी सीरीज का वीडियो है, हम बात करने वाले हैं जीटीओ सेक्शन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे जो फर्स्ट टास्क है हमारा जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन, और सेकंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जीटीओ का टास्क हमारा 9 टास्क में बटा हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है। जीडी, जीपीई, पीजीटी, GOR, HGT, लेक्चरेट, IO, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क। ठीक है, इसमें से जो पहले 4 टास्क है हमारे वो बेसिक सीरीज के टास्क होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट 4 इज कंफर्मेटरी सीरीज एंड लास्ट इज फाइनल सीरीज। इससे ये मतलब है मेरा कि फर्स्ट 4 टास्क में आपका ये जीटीओ को अंदाजा लग जाता है कि कौन से मेरे पास वो कैंडिडेट्स हैं जिन पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल ही विल सेलेक्ट दैट कि हाँ, फोर चेस्ट नंबर 4 इज गुड, फोर चेस्ट नंबर 8 इज गुड, चेस्ट नंबर 9 इज गुड। ठीक है, एंड नेक्स्ट ही विल सिलेक्ट ऑल्सो कि हाँ, जो 1 है, 3 है, 7 है, ये अच्छे नहीं है। ठीक है, तो फिर इस पे वो क्या करेंगे, नेक्स्ट में ध्यान देंगे ज्यादा और इन पे थोड़ा कम ध्यान देंगे। ठीक है, सो इट वर्क्स लाइक दैट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जितना ज्यादा आप इनिशियली अपना अच्छा स्टार्ट लेंगे इन सभी टास्क में, उतना ज्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा आगे वाले आने वाले टास्क में। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फिर कि जीटीओ क्या देखना चाह रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज जीटीओ लुकिंग फॉर इन जीटीओ टास्क। ओके, सो ऑब्वियसली द कंट्रीब्यूशन, what kind of contribution and how you should contribute. Okay, so what kind of contribution is through knowledge, ideas and solutions. ठीक है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आइडियाज होनी चाहिए, सॉल्यूशंस होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग टास्क में। और हाउ, तो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स जो आप हैंडल कर रहे हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, बिहेवियर कैसा है आपका टुवर्ड्स अदर्स, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आर यू सॉफ्ट स्पोकन पर्सन और रूड। ठीक है, और इफ यू आर गिविंग, इफ यू हैव बीन गिवन अ चार्ज टू लीड सम मैन, हाउ यू विल बी बिहेविंग टू देम। ठीक है, तो आप एक लीडर कैसे होंगे, इस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन वहां पे देखा जाएगा। ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन जो कि पॉजिटिव देखे जाते हैं वो होंगे गिविंग गुड आइडियाज, सपोर्टिंग अदर्स एंड लिसनिंग टू अदर्स। नेगेटिव में हो जाएगा फाइंडिंग फॉल्ट्स, you're always trying to you know गेट डाउन समवन। ठीक है, कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है। ठीक है, क्रिएटिंग हिंड्रेंस, कोई कर रहा है कुछ आप उसको करने नहीं दे रहे हो। फिजिकल शाउटिंग, ठीक है, फालतू में चिल्लाना। ठीक है, एंड कॉलिंग नेम्स। ठीक है, और या तो बिल्कुल ही चुप रह जाओ, वो सब भी क्या है, नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, now we'll start with the group discussion. So it is the first task of GTO series. It consists of 2 topic of discussion. 2 डिस्कशंस होते हैं इसमें, दोनों ही डिस्कशन 15 to 20 मिनट्स तक चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक होगा चलो, तो वो फर्स्ट टॉपिक जनरली ग्रुप जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर से होगा, और सेकंड वाला होता है सोशल इश्यूज से। और ये उल्टे भी हो सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक सोशल इश्यूज से और सेकंड टॉपिक करंट अफेयर से, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपके पास 3 लीड्स होती हैं। ठीक है, 3 लीड्स होंगी, एक पूरा ऐसे क्वेश्चन होगा और उसके बाद उसके 3 लीड्स होंगे। सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा कुछ रहता है। तो आपको करना क्या, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वो देता हूं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू कर्व डाउन नक्सलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हम। ओके, अब इस क्वेश्चन के लिए 3 लीड्स होंगे। ठीक है, 3 लीड्स कैसे होंगे कि एक हो गया डायलॉग, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, और एक हो जाएगा ऑटोनॉमी। ठीक है, कि आप बातचीत से समझाओ, अच्छा अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेशन ढांचा है उसको सुधारें, या फिर हम ऑटोनोमस गवर्नमेंट कर लें कि हाँ ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वही होगा। ठीक है, मार दो, ये सब कर दो, वो सब चीजें। तो इसमें से कौन सा लीड अब आपको अच्छा लग रहा है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और उस पर बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली अगर वहां पे आपके ग्रुप में 10 लोग हैं, तो सबके सब अलग अलग अपना राय रखेंगे इसको लेकर के, आपको कोई अपोज भी करेगा, कोई आपके साथ भी होगा। तो वहां पे आप किस तरीके से अपना नॉलेज दिखा रहे हो दूसरों से, दूसरों को अपनी बात पे एग्रीमेंट करवा रहे हो, उन सब चीजों के हिसाब से आपको देखा जाता है कि आप ग्रुप डिस्कशन में कितना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, उल्टा ये हुआ कि आप किसी की बातों से क्या हो गया कि आप किसी की बातों से इम्प्रेस होकर के उसकी बातों को एग्री कर रहे हो। ठीक है, कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हो, तो ये फिर लीडर की निशानी नहीं होती, ये फॉलोअर की निशानी हो जाती है। ठीक है, लीडर क्या करेगा, लीडर ऐसा करेगा कि लोगों को
अपने हिसाब से उसकी बातें इफेक्ट करेंगी उनको, और वो लोग सब ना उनकी बातों को मानना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है लीडर कि मैंने जो बोला वो सही लगे सबको। ठीक है, और मैं इतना लॉजिक से बोलूँ, है ना, मैं जबरदस्ती नहीं बना सकता, मैं जो बोल रहा हूँ वो मानो ही मानो। जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं लॉजिक दूंगा, फैक्ट्स बोलूंगा, डेटास बोलूंगा, तो ऑब्वियसली लोग मानेंगे उस चीज को। ओके, ठीक है, प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले जीटीओ आपको बिठाएंगे, फिर बोलेंगे आई वांट ओपन डिस्कशन, नो चेयरमैन मॉनिटर, यू कैन स्पीक व्हेन यू वांट, से व्हाट यू वांट, लेट वन पर्सन स्पीक एट वन टाइम, यू डोंट हैव टू कम टू एनी कंक्लूजन। ठीक है, इस जीडी में कुछ भी कंक्लूजन नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ जीटीओ मेक्स यू सिट इन अ सेमी सर्कल, ऐसे सेमी सर्कल में बैठ जाएंगे आप, और जीटीओ बैठ जाते हैं कहीं साइड में, यहाँ पे कहीं भी जहाँ उनका मन करे। देन ही विल अनाउंस द टॉपिक, एंड देन ही और शी विल ऑब्जर्व द डिस्कशन, मेकिंग नोट ऑन ईच इंडिविजुअल। ओके, तो अपना चेस्ट नंबर के हिसाब से वो जनरली अपना आप सभी के पॉइंट्स लिख लेंगे कि कौन कैसा कब आया, कितना बोला, कैसे बोला, अच्छे तरीके से बोला है कि नहीं, जब उसको अपोज किया गया तब कैसा रहा वो। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जनरली एक जीटीओ रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है जो दो जीटीओ बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है कि दो जीटीओ बैठ के क्या कर रहे हैं। एक जीटीओ तो सीनियर जीटीओ रहते हैं, ठीक है, और एक ट्रेनी जीटीओ रहते हैं। ठीक है, ट्रेनी जीटीओ रहते हैं, तो वो एक्चुअली अपना देख रहे होते हैं, वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं चीजों को। ठीक है, तो इसमें से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपना बस जो आपको आता है और अच्छे से बोलना है। ठीक है, जोश में बोलना। ओके, चलिए, नाउ व्हाट इज जीटीओ लुकिंग फॉर इन अ जीडी। सो सबसे पहले तो एंट्री की, कितनी जल्दी बोलना शुरू किया किसी ने। ठीक है, तो मतलब एकदम स्टार्टिंग में सबसे पहले किसने किसने बोलना शुरू किया, वो उसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता था। ठीक है, ना एक्सप्रेशन एंड फ्लो। ठीक है, जब आप बोल रहे हैं ज्यादा अटक तो नहीं रहे। ठीक है, जब बार बार कोई अब बीच में बोल रहा है तो उससे आपका फ्लो तो नहीं बिगड़ रहा है। ठीक है, जब आप बोल रहे हो तो एक एकदम मतलब वो फ्लुएंट इंग्लिश निकल रही है आपकी, ये नहीं निकल रही जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो। ठीक है, देन ओवरऑल पार्टिसिपेशन शुड बी मॉडरेट। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना कि दूसरों को नहीं बोलने देना, और एकदम चुप तो रहना ही नहीं। ठीक है, ग्रास्प एंड अवेयरनेस ऑफ द टॉपिक, तो जो आप बोल रहे हो वो कुछ ढंग की बात है या नहीं, या सिर्फ नॉनसेंस नॉनसेंस है। ठीक है, देन मैनरिज्म, बोलने का तरीका कितना अच्छा है। ठीक है, मतलब इट शुड बी सॉफ्ट एंड इफेक्टिव। ठीक है, देन कंट्रीब्यूशन बाय एग्जांपल्स एंड डेटा, एंड रिएक्शन टू अपोजिशन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तब से बहुत बार बोल चुका हूँ। रिएक्शन टू अपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपको कोई अपोज करता है, आप कितना ज्यादा हम्बल होकर के उसको वापस से उस बात को समझाते हैं अच्छे से, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। देन जो एंट्री की बात कर रहे थे, तो प्रीफरेबली बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्पीकर इन द स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो फिर उतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग लीड कर देते हैं उस ग्रुप को। ठीक है, चलिए, देन टिप्स टू रिमेंबर, पिक अप एनी वन लीड एंड स्पीक ऑन दैट लीड ओनली। कभी भी उस लीड को बदलना नहीं है कि कोई दूसरे ने किसी अच्छे से बात, पहले तो बहुत सोच समझ के अपनी लीड पकड़ी कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको, उसके बारे में मुझे पता है कि नहीं पता है। देन ऐसा नहीं कि कोई दूसरा अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे तो उसकी लीड को चला गया, उसकी लीड को पकड़ ले कि हाँ हाँ आई एग्री टू दैट पॉइंट ऑल्सो। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वही है, बस पत्थर की लकीर। ठीक है, उस पे उस पॉइंट पे बाकी सबको लाना है, दूसरे के पॉइंट पे खुद नहीं चले जाना है। ठीक है, जी ध्यान रखिएगा। लॉजिक फॉर चूजिंग द लीड, एग्जाम्पल सपोर्टिंग योर लॉजिक, डेटा सपोर्टिंग योर लॉजिक, ये आपको बोलना है। देन नो वन टू वन आई कॉन्टैक्ट विद एनीवन, एकदम डायरेक्टली इतना ज्यादा मैक्सिमम टाइम के लिए आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है। रिमेंबर, जीडी का एम अपनी बात मनवाना नहीं, अपनी बात रखना है। ओके, तो अपनी बात जरूरी नहीं है आप लोगों, जितना अच्छा बोलोगे लोग अपनी बात खुद मानेंगे। ऐसा बोलना नहीं कि हाँ मेरी बात मानो, मेरी बात बोलो, मेरी बात मानो। ठीक है, जितना अच्छा आप बोलो, जितने पॉइंट्स डालोगे, जितने ब्यूटीफुल तरीके से उसको बोलोगे, आप अपने आप लोगों को उसकी आपकी बात अच्छी लगेगी। ठीक है, देन ऑब्वियसली ये पॉइंट मैं बोलता हूँ दैट योर पॉइंट शुड बी लाइक द चिकन पीसेस इन द बिरयानी। ठीक है, बिरयानी में चावल कितना है नहीं है डजेंट मैटर, लोग ये देखते हैं कि चिकन की पीसेस कितने हैं, लेग पीसेस कितने हैं। ठीक है, सो बी दैट चिकन पीसेस, वो जो पॉइंट्स आपके होने चाहिए चिकन पीसेस होने चाहिए। ठीक है, चलिए, ना जीपीई, जीपीई को हम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इट इज द सेकंड टास्क ऑफ जीटीओ सीरीज। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैप बोर्ड एंड अ स्टोरी अबाउट मैप। ठीक है, एक ऐसे मैप रहेगा, उस पर पूरा एक कोई जगह को दिखाया जाएगा, उसके बारे में एक स्टोरी यहाँ पे लिखी रहेगी। ठीक है, ऐसी स्टोरी रहेगी। तो स्टोरी हैज गॉट 4 प्रॉब्लम्स इंटरव्यू में, उसमें 4 ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को उससे ज्यादा भी दिख सकती हैं। ठीक है, जनरली ज्यादा ही दिखती, कम तो नहीं दिखती लोगों को, तो प्लीज 4 ही प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनको आपको सिर्फ 4 ही प्रॉब्लम्स निकालनी। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट इंडिविजुअल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप एक एक प्रॉब्लम को निकालोगे,
उसको प्रायोरिटी वाइज सेट करोगे और फिर उन सभी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, ठीक है। आफ्टर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड कम टू अ कॉमन सोल्यूशन। उसके बाद आप वही प्रॉब्लम को आपस में ग्रुप में डिस्कस करेंगे लिखने के बाद, और फिर एक कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो जो जीपीई के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें हमें कॉमन सोल्यूशन चाहिए। सो अनलाइक जीडी, इन जीपीई द ग्रुप हैज टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन आफ्टर डिस्कशन। ओके, राइट। अब देखते हैं जीपी को थोड़ा सा और डिटेल में। इट इज डन इन 5 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा जो जीटीओ आपको इंट्रोडक्शन देंगे। देन जी की ऐसा ऐसा है मैप में, ये चीज ये दिखाती है, ये चीज ये दिखाती है, ठीक है। देन जीटीओ आपके सामने जो स्टोरी होगी वो पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है। फिर कैंडिडेट रीडिंग द स्टोरी, फिर वो स्टोरी आपको देंगे 5 मिनट्स पढ़ने के लिए, ठीक है। उस पढ़ते टाइम आप किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते। देन इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग द स्टोरी आपको सोल्यूशन लिखने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको सोल्यूशन लिखना है। ओके, देन डिस्कशन एट द एंड ऑफ इट, ठीक है। अब राइटिंग द सॉल्यूशन में एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऐसे प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटीज, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखोगे आप रिसोर्सेज, ठीक है। फॉर्मेट आप याद रख सकते हैं। रिसोर्सेज के बाद आप लिखोगे सॉल्यूशंस, इसमें आप ग्रुप्स बनाओगे, ठीक है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। लोग कितने होंगे जितने आपके ग्रुप में है, ठीक है, उसको ही आपको बांटना है, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉब्लम होता है, वो जनरली बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा, तो उसके लिए अलग से ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी इन तीनों में से जिस ग्रुप ने सबसे पहले काम खत्म कर लिया, मान लेते हैं ग्रुप ए, तो वो ग्रुप ए दोबारा से क्या करेगा, जाकर के वो फोर्थ काम भी कर देगा, ठीक है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए। ओके, देन डिस्कशन। अब इस डिस्कशन में भी अपनी बात एकदम वो नहीं कर देनी कि मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप के साथ भी चलना है आपको, ठीक है। पीपीडीटी वाले ग्रुप डिस्कशन में, जीपीई वाले ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप के साथ चलना है, ठीक है। जो ग्रुप जो बोल रहा है, क्योंकि लास्ट में आपको एक कॉमन कंक्लूजन निकालना है, तो ग्रुप जो बोल रहा है उसकी बात मानेंगे आप, चाहे आपको ठीक नहीं भी लगती तभी भी। एक दो बार समझाने की कोशिश कीजिए कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप के साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन द मॉडल अब कुछ चीजें क्या डिपिक्ट करती हैं, अगर एरो है तो वो एरो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगी। येलो कलर जनरल कंट्री साइड, ठीक है, जो घास फूस के मैदान है वो। देन रेड डिपिक्ट्स 3 थिंग्स, रोड्स, ट्रैक्स, ट्रैक्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो अब ये रेड कलर के 3 चीजें होंगी, थिक रेड लाइन होगा एक, तो ये मेटल रोड है, ठीक है, मतलब पक्की सड़क। डबल डॉटेड रेड लाइन इज अनमेटल रोड, कच्ची सड़क। सिंगल डॉटेड लाइन इज पगडंडी, जो खेतों के बीच में से निकल जाती है, कोई ग्राउंड के बीच में से कोई ऐसे पगडंडी निकली है सिंगल आदमी के चलने की, ठीक है। तो ये देन रेड बॉक्सेस आर हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, ओके। देन ब्लू एरिया अगर है कोई तो वो होगा वाटर बॉडी, ओके। ग्रीन इज फॉरेस्ट कवर एरिया और ट्रीज, ठीक है। देन रेलवे लाइन ऐसे ब्लैक सा कुछ दिख जाएगा, ठीक है, ब्लैक सा ऐसा लाइन दिख जाएगा रेलवे लाइन। एंड ब्रिजेस या कलवर्ट, तो ब्लैक लाइन है ऐसे और उसके ऊपर ऐसे कुछ रहेगा, तो कलवर्ट हो गया, ठीक है। ब्रिजेस रेलवे की लाइन के बीच में ब्रिज, ओके। तो चलिए, नाउ few things you have to remember in GPE writing while writing the solution, and how many of you are there, ये चीज ध्यान देना। अपने ग्रुप में जितने लोग हैं जनरली उतने ही लोग रहते हैं। फ्रॉम विच टाउन एंड गोइंग टू विच टाउन, किस टाउन से आप आ रहे हैं और किस टाउन को जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से आपका सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि लास्ट में आपको फिर जहां जाना है उसके नजदीक रहना है। फॉर वॉट वर्क यू आर गोइंग, what time you have to get back, what is the time now, what are the 4 problems you have to solve and what are the resources you can get from the area। ये चीजें याद इसलिए रखनी है क्योंकि जो स्टोरी का शीट आपको मिलेगा वो शीट आपके पास नहीं रहेगा, आप एक बार पढ़ करके वो शीट वापस जीटीओ के पास सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, what is GTO looking for in the written solution? So is he or she able to identify 4 problems correctly or not? ठीक है, मैं बार बार ये 4 problems देख रहा हूँ, प्लीज आप इन चीजों को भी ध्यान रखना कि 4 ही प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। नाउ, इज ही और शी एबल टू प्रायोरिटाइज इट इन करेक्ट ऑर्डर और नॉट, ठीक है। इज ही और शी एबल टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द एरिया एंड यूटिलाइज इट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और नॉट, ठीक है। तो देन इज ही और शी एबल टू मेक अ प्लान विद प्रॉपर टाइम एंड डिस्टेंस प्लानिंग, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस चार्ट बनाना है कि कितने देर में कितना टाइम लगता है कहाँ जाने के लिए, ठीक है। कौन सी गाड़ी से आप कौन से रोड पर, अगर पक्की सड़क पर जा रहे हैं स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, जनरल अगर कि 40 की स्पीड होगी, कच्ची सड़क पर जा रहे हैं तो 20-30 की होगी, ठीक है। इज ही शी एबल टू डिवाइड हिज हर टीम ऑप्टिमली सो दैट द टास्क इज डन इन सिस्टमैटिक मैनर। आपने टीम अच्छे से बनाया, ऐसा तो नहीं कहीं 5 लोग दे दिए, कहीं एक ही इंसान है, ठीक है, तो टीम नहीं हुआ वो। डज ही शी हैव गुड रिटन स्किल्स टू राइट अ सिस्टमैटिक सोल्यूशन, जो आप लिख रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, ठीक है। सो यू शुड हैव अ गुड राइटिंग स्किल आल्सो, ओके। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब रिसोर्सेज आप निकालेंगे, रिसोर्सेज के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि लॉजिकल होना चाहिए, है ना, मैं बहुत बार बार बोलता हूँ कि लॉजिकल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी।
ठीक है, कोई गन लेके जा रहा है उसको आपने लाठी से मार दिया, ठीक है, तो ऐसा रिसोर्स नहीं यूज करना है। ओके, चलिए देखते हैं एक सैंपल स्टोरी। सो यू आर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम गुना एंड गोइंग टू हटिया टू अपीयर फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, तो ये वाला है ऐसे कुछ, यहाँ से ये गुना है, यहाँ से आपको हटिया की तरफ जाना है। ओके ठीक है, फॉर अ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड एट 3 PM। ओके, एन रूट व्हेन योर मिनी बस हैड अ टायर पंक्चर नियर द बस स्टॉप। ठीक है, तो टायर पंक्चर हो गया कहाँ पे, बस स्टॉप के पास, ये रहा बस स्टॉप। ठीक है, you got down and saw two ladies looking worried standing on the road. When you inquired about the problem, one of them told you that they were walking back from the boating point. Their father had slipped from a boulder and fractured his leg. ठीक है, तो ये जब बोटिंग पॉइंट से आ रहे थे इधर की तरफ, तो इनके फादर स्लिप हो गए और उनकी टांग टूट गई। ठीक है, देन शी लेफ्ट हिम विद हर हस्बैंड एट द टी स्टॉल। तो उनको टी स्टॉल पे छोड़ दिया है हस्बैंड के पास। ठीक है, he urgently needs to be taken for medical aid. As you were talking to ladies, a cyclist came from the direction of Digod Forest with another man who was bleeding profusely from his right arm. ठीक है, तो अब जब ये आप कर रहे थे, अभी डिगॉड फॉरेस्ट की तरफ से एक बंदा आया आपके पास साइकिल साइकिल से, और उसके बाद एक और बंदा आया जिसके की राइट आर्म में से ब्लीडिंग हो रही थी। ओके, you rushed to help him. He informed you that he was the bank manager of the Grameen Cooperative Bank. He was coming from Guna when his bike was stopped and he was beaten up by 3 miscreants from whom he had refused to give bank loan. They took away his bike and snatched his briefcase containing bank locker keys. He overheard them saying that they were going to kidnap the 8-year-old son of the God Sarpanch when he is returning from the school in an auto rickshaw between 1:30 to 1:45 when it crosses the bridge. Okay, so जब ये वाला ब्रिज जो ये कलवर्ट है ये जब क्रॉस होगा, ठीक है, तब यहाँ पर में क्या करेंगे, वो दिगौड़ के सरपंच का जो बेटा है उसको किडनैप करेंगे। ओके, you were deciding on your course of action when an old lady comes to you for the help in rescuing her buffalo who has fallen in a ditch while grazing near the well. Time now is 12:30 PM. As bold young students, what will you do? ठीक है, और एक ये वेल के पास जो एक आंटी है हमारी बूढ़ी आंटी, उनका बुफेलो गिर गया है। ठीक है, गिर गया है, फॉलन इन अ डिच। ठीक है, इसके पास कोई डिच है उसमें गिर गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टोरी आ गई। इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है? ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि देखो प्रायोरिटी भी रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो रखती है जिसको की ब्लीडिंग हुई, क्योंकि एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से डेथ होगी। ठीक है, तो मैनेजर हो गया, इसको ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, सेकंड इज दैट फ्रैक्चर्ड लेग पर्सन। ठीक है, थर्ड इज सरपंच सन। ठीक है, एंड फोर्थ इज बुफेलो। ठीक है, अब यहाँ पे बुफेलो की जगह कई बार काऊ भी रहेगी, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ यार गाय माता है तो उसको, ठीक है, तो आपको कभी भी एनिमल से ऊपर आदमी की लाइफ रखनी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज अब ये चार हमारे पास प्रॉब्लम्स आ गए। अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप? तो यहाँ से आप एक टीम बनाओगे जो कि मैनेजर को लेकर के जाएगी कहाँ, हॉस्पिटल। ठीक है, फ्रैक्चर्ड लेग वाले को आपको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो उनके पास 2 लेडीज खुद हैं और उसमें से एक लेडी का हस्बैंड भी है, तो आपको सिर्फ उनको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस स्टॉप पे लाना है, फिर वो अपना देख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। थर्ड इज कि आपको जाना है डिगॉड फॉरेस्ट, डिगॉड विलेज में, सरपंच को जाके इन्फॉर्म करोगे और उसके साथ जाकर के यहाँ पे जाओगे और उसको पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दोगे साथ के साथ। पुलिस को इन्फॉर्म कैसे करेंगे? तो मान लीजिए अगर यहाँ से हमने जो इंसान बैंक मैनेजर था उसको लेके हम हॉस्पिटल गए, तो उसके साथ ही हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, पुलिस भी आ जाएगी और लोग भी चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो वो मिसक्रिएंट्स हैं जो भी उसको किडनैप करने के लिए आए हैं वो किडनैप हो जाएंगे, और वो एक मतलब उनको किडनैप करके पुलिस ले जाएगी। ठीक है, वो आराम से अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेटर वर्ड इज नेक्स्ट इज ये वाला। तो लास्ट में 1-2 बंदे जाएंगे और विलेजर्स की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, अपना इसको भैंस को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारा आइडियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, सो आई वुड लाइक कि आप अपने रिस्पॉन्सेज जो सोल्यूशंस हैं वो लिखिए। ठीक है, यू कैन राइट इट, इट विल ऑब्वियसली टेक सम टाइम type, but you will write, and I will obviously look forward for your solutions and give you a feedback in the next video. Yeah. So thank you so much. I hope you are preparing well for your respective SSBs. Jai Hind. I will see you in the next one.